सीएम योगी के घर पर बैठक जो चल रही थी, इसको लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उपचुनाव जो होने वाले 10 सीटों को लेकर इस पर चर्चा हुई है। ईमानदार जिताऊ प्रत्याशी के चयन की बात कही गई है। सिफारिशी कैंडिडेट को टिकट ना देने पर सहमति बनी है और इसके अलावा मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जाए, इस बात को लेकर भी बात हुई है, चर्चा हुई है। पीडीए के असर को लेकर भी चर्चा हुई है। तो किस तरह से समाजवादी पार्टी का खास तौर पर जो पीडीएफ फॉर्मूला है, इसका मुकाबला किया जाएगा। तो 10 सीटों का उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव जो कि होने वाला है यूपी की 10 सीटों पर, इसको लेकर जो मंथन किया गया, जो चर्चा की गई, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। उपचुनाव को लेकर जो चर्चा में शामिल रहा, ईमानदार जिताऊ प्रत्याशी के चयन की बात कही गई है। सिफारिशी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम बहुल सीटों पर क्या मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। और इस बीच एक और खबर मिल रही है। बैठक के बाद यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ये कहा है कि बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति और पर चर्चा की गई है और सभी 10 सीटें जीतनी है, इसीलिए उपचुनाव पर भी चर्चा हुई है। और 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, नेतृत्व परिवर्तन को और पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, स्वतंत्र देव सिंह ने जो कहा उससे दो बड़ी बातें निकल कर आती है। एक तो सिफारिशी कैंडिडेट को लेकर ये चर्चा हुई है कि उन्हें टिकट ना दें, और मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारने पर भी चर्चा हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे याद है एक बार चर्चा हुई थी। और ये जो कुंदर की एक सीट है मुरादाबाद की, जहाँ से शफीकुर रहमान बर्ग के पोते जियाउर रहमान वहाँ से विधायक थे, जो अब संभल से सांसद बन गए, तो उसमें ये प्रयास चल रहा है कि वहाँ चूंकि 62% मुस्लिम वोटर है, कि बीजेपी या तो अपने कोटे से या फिर सहयोगी दल से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दे वहाँ पर। उसमें ये भी चर्चा चल रही कि आरएलडी से किसी को उतार दिया जाए तो वहाँ मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। इस बात पर भी चर्चा हुई। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह ने जो कहा और पार्टी के अंदर जो बैठक में जो बातें हुई, दोनों में बहुत फर्क भी है। बैठक में बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई है। ये जो कहा जा रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट अच्छे नहीं थे, उसकी वजह से रिजल्ट खराब हुए, तो उस चुनाव में ऐसा कैंडिडेट दिया जाए जो जिताऊ हो, इस बात पर बल दिया गया। और जो मंत्री बुलाए गए थे उन सबको कहा गया कि उस इलाके में जाएं, दिन में ही नहीं रात में भी आप रुके, वहाँ कार्यकर्ताओं से मिले, लोगों से मिले, ताकि सरकार के कामकाज के बारे में बताएं और सुनिश्चित करें कि हर हाल में 10 सीटों में से अधिकतर सीटें बीजेपी को जीतनी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि अब जो उपचुनाव है टारगेट उस पर है, यानी जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई है वो गलतियां उपचुनाव में नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आपका। और यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में घमासान मचा है, लिहाजा अब पार्टी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर फोकस किया है। 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।